देवव्रत नाम के गांव में राम त्यागी और श्याम त्यागी नाम के दो भाई अपनी हंसी मजाकिया स्वभाव के लिए बहुत मशहूर थे। उनकी हंसी इतनी संक्रामक थी कि जो भी उन्हें देखता वह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता था। जब वे राम और श्याम को हर वक्त खिलखिलाते और मजाक करते देखते, वे यह सब देखकर सोचने लगे कि जब हम दुखी हैं तो ये इतने खुश कैसे रह सकते हैं। एक दिन सोहन नाम का लड़का राम के पास जाता है। सोहन ने अपनी कुटिल चाल चलते हुए राम के मन में श्याम के लिए शक का बीज बो दिया। सोहन के झूठ से प्रेरित होकर राम आग बबूला हो गया और राम का चेहरा अचानक क्रोध और विश्वासघात से विकृत हो गया। सोहन की बातों ने राम के दिमाग पर ऐसा जहरीला जादू चलाया कि जिस घर में कभी ठहाकों की गूंजा करती थी, वहां अब सिर्फ चिल्लाने और लड़ने की आवाजें आने लगीं। वे एक दूसरे का चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे। अपने बेटों के बीच नफरत देखकर उनके पिताजी का दिल बैठ गया। जिस घर की रौनक राम और श्याम की हंसी से हुआ करती थी, उसे श्मशान जैसी शांति में बदलते देख वे बहुत दुखी हुए। उनके पिताजी ने एक निर्णय लिया। तुम दोनों ने यह कभी नहीं सोचा कि जो लोग तुम्हारी हंसी से कल तक जलते थे, वे आज अचानक तुम्हारे हमदर्द कैसे बन गए। दूसरों की बातों पर विश्वास करने से पहले तुम्हें एक बार आपस में बात तो कर लेनी चाहिए थी। तुमने दूसरों को अपने घर के आंगन में शक का जहर कैसे घोलने दिया। त्यागी जी की इन बातों ने उस तनावपूर्ण माहौल हो गया। त्यागी जी की आवाज ज्ञान से गूंजती है। भाई एक दूसरे का साथ दें और एकता में ही शक्ति है। राम की आंखें पश्चाताप पछतावे से भर आईं। वह श्याम की ओर मुड़ा और बोला, मुझे बहुत पछतावा है, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे भाई। श्याम ने राम को धीमी आवाज में कहा, रिश्ता निभाने में चूक मुझसे भी हुई, इसलिए मुझे भी माफ कर दो राम भैया। इस वाक्य ने बरसों की कड़वाहट को एक पल में धो दिया। अब वे पहले की तरह फिर से हंसने और खेलने लगे। सुबह के सूरज के नीचे राम और श्याम गांव के मंदिर के पास आते हैं। उनकी परछाइयां उनके सामने लंबी हो जाती हैं। अंदर वे प्रार्थना करते हैं। प्राचीन देवताओं के सामने एकता में शक्ति की तलाश करते हैं। ग्रामीणों ने कबूल किया।